नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को अटेंड करना ज़रूरी है। अगर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को अटेंड नहीं किया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। क्योंकि आपको आर्बिट्रेशन में नहीं जाना है या फिर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना है क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है। साथ ही साथ आपको आर्बिट्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन इसमें अगर आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए तो क्या आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस हो सकता है, क्या बैंक एफआईआर कर सकती है, क्या आपको जेल हो सकती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको व्हाट्सएप पे या फिर हमारे यूट्यूब पे आप लोग कमेंट में हमसे पूछते हैं। तो आज एक बार फिर से आर्बिट्रेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आर्बिट्रेशन में अगर आप नहीं जाएंगे तो बैंक आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लेगा जिससे कि आपको जेल हो जाएगी। क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो प्रोविज़न है उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि अगर दोनों पक्ष इसमें सहमत नहीं है तो इस आर्बिट्रेशन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसमें यह भी होता है, बैंकों की तरफ से जो आर्बिट्रेशन होता है उसमें कैसे एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया जाता है बिना आपके सहमति से, और इसमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ऑनलाइन कराई जाती है और फिर इसमें एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अवार्ड इशू करा दिया जाता है। तो इसमें गलती ये होती है कि जब आप लोन लेते हैं, कोई भी लोन ले या कोई भी क्रेडिट कार्ड ले, तो उनका टर्म एंड कंडीशन आप नहीं पढ़ते हैं। वो अपने टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है, लिटिगेशन का जो सेक्शन होता है, आप लिटिगेशन सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बैंक उसमें लिखा होता है कि बैंक कोई भी केस करेगा तो उसका जुडिक्शन यहाँ होगा। अगर कोई भी मामला आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाया जाता है तो उसमें बैंक के पास पावर होगा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का। तो यही क्लॉज आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बैंक के टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको पैसा चाहिए होता है। उस समय लोन किसी भी कीमत पे आपको चाहिए होता है, बैंक आपसे कुछ भी साइन करा ले, आपको बस पैसे से मतलब होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप ईएमआई देना बंद कर देते हैं। तो बैंक जब भी आपको सेक्शन 21 में रजिस्ट्रेशन या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का एक नोटिस भेजता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से केवल खाना पूर्ति होती है, केवल वो आपसे फॉर्मेलिटी करते हैं। आपने देखा है कि आप उसका जवाब नहीं देंगे तो भी वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं और उसमें आर्बिट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि डायरेक्ट आपके दरवाजे पे बाई पोस्ट अवार्ड की कॉपी आ जाती है, कभी कभी मेल आ जाता है, कभी कभी व्हाट्सएप आ जाता है कि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन हुई थी, 2-3 महीना इसमें डेट पड़े थे और इसमें अब अवार्ड आ गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बैंक के क्लॉज में पहले से होता है, बैंक अपने टर्म एंड कंडीशन में पहले से ही उसको रखा रहता है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में होता है कि भाई हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो क्या हमारे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस हो सकता है, क्या हमको जेल हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्बिट्रेशन में आप नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। हाँ, बैंक आपके खिलाफ अवार्ड इशू कर देगा, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आपने अगर ऑब्जेक्शन दे दिया है, ऑब्जेक्शन लेटर बनवा लिया है, अगर आपको ऑब्जेक्शन लेटर बनाने आता है तो ठीक है। ऑब्जेक्शन लेटर आपको हमेशा सही तरीके से बनाना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेटर नहीं बनाने आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। लीगल ड्राफ्टिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस तरीके से और लोगों का हम लीगल ड्राफ्टिंग बना के देते हैं उस तरह से आपका भी बना के दे देंगे। तो इसमें अगर आपने ऑब्जेक्शन लेटर दे दिया तो उससे आपका पक्ष बड़ा मजबूत हो जाता है। अब उसमें जब भी अवार्ड आपके दरवाजे पे आए या फिर कोर्ट में वो जाए, वहाँ से आपको बुलाया जाए, तो आप अपने ऑब्जेक्शन लेटर को वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। तो जो अवार्ड में क्लेम अमाउंट है वो आपके ऊपर लागू नहीं होता। देखिए, भले ही क्लेम अमाउंट कम हो, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें लीगल खर्चों को भी ऐड कर दिया जाता है।
बैंक के द्वारा आर्बिट्रेटर के फीस उसमें प्लस उसमें एक एनुअल इंटरेस्ट रेट आपसे मांगा जाता है जो कि 24%, 28%, 40% तक होता है। अब मान के चलिए कि आपसे अगर मोटा माटी 2 लाख 4 लाख की डिमांड की जाती है और उसका 40% आपको एनुअल इंटरेस्ट देना पड़े और प्लस अलग से 10-12 हज़ार रुपये आपको आर्बिट्रेटर की फ़ीस और अदर चार्जेस लगा करके, तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसा आपसे बैंक वसूलने के फिराक में होता है। इसीलिए समय पे ऑब्जेक्शन लेटर जरूर दें। भले ही उस ऑब्जेक्शन लेटर से आपका आर्बिट्रेशन न रुके, लेकिन बाद में जब वो अवार्ड इशू होता है तो उस ऑब्जेक्शन लेटर का मतलब होता है। फिर कोर्ट पूछेगी बैंक से कि भाई जब आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के समय ही बॉरोवर ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो आपने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को कैसे आपने चालू रखा। या फिर जब आप हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं तो वहाँ भी बैंक से पूछा जाएगा कि जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का आपने नोटिस दिया था बॉरोवर को और बॉरोवर ने अपने मेल आईडी से आपको ऑब्जेक्शन भेज दिया था, तो फिर आपके द्वारा जो ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कराई गई है, अवार्ड इशू कराया गया, ये सब नल एंड वाइड है। आपके मामले को सीधे सीधे लोक अदालत में भेज दिया जाएगा और वहाँ से आपका मामला सेटल हो जाएगा और वहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कि 110% गारंटी है कि अगर आप आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बनता है, कोई भी एफआईआर नहीं होती है। भले ही बैंक चिल्ला करके अपने एडवोकेट के माध्यम से आपको कहे, तो इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।